हेलो एवरीवन। कल हमने नया यूनिट स्टार्ट किया था, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हाउ टू डिज़ाइन और हाउ टू कैलकुलेट द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल एंड लोड। उसके लिए कुछ फॉर्मूले दिए थे, कल वो हमने देखे थे। आज हम देखने वाले हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ब्लॉक डायग्राम फॉर सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन इन LSM मीन्स लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड में शेयर फोर्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेंस कैसे निकालते हैं ये आज हम देखने वाले हैं। तो डायग्राम दिख रही है सभी को? ये डायग्राम है। ये डायग्राम क्या है? सेक्शन है जिसमें दो पार्ट है। ये है कंप्रेशन फोर्स जहाँ पे कंक्रीट मटेरियल यूज़ किया, और यहाँ पे है टेंशन। ये जो है AST मीन्स एरिया ऑफ स्टील। ओके, तो ये जो है ये है एरिया ऑफ स्टील। इसकी लेंथ और ब्रेथ और डेप्थ दी हुई है। अब ये जो डायग्राम ये क्या? स्ट्रेन डायग्राम। तो स्ट्रेन डायग्राम को भी हमने दो इसमें पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये पार्ट रहेगा हमारा कंप्रेशन फोर्स का, और ये पार्ट रहेगा हमारा स्टील का। ओके, एक्सियो मीन्स क्या होता है? न्यूट्रल एक्सिस। ओके, ये हमारे रहेंगे न्यूट्रल एक्सिस। तो जहाँ से ये हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हमारा सेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और ये हमारा स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम में क्या है? जो लोड आने वाला है, तो ये कौन सा फोर्स है? टेंसाइल फोर्स। स्टील सेक्शन में कौन सा फोर्स आता है? टेंसाइल फोर्स आता है। और कंक्रीट सेक्शन में कौन सा फोर्स आता है? कंप्रेशन फोर्स आता है। ओके, इसे क्या कहते हैं? ZU, जिसे कहते हैं हम लीवर डिस्टेंस। ओके, ये क्या है? ये फॉर्मूले में हमें पता चल जाएगा जब हम डिज़ाइन पैरामीटर देखेंगे तब। ये जो पॉइंट है 0.43 XU एंड 0.57 XU, और ये जो वैल्यू है 0.45 FCK। अब कल के लेक्चर में हमने देखा था FCK क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, और XU क्या है? न्यूट्रल एक्सिस। तो ये मैंने कहाँ से ली है? फ्रॉम IS कोड 456/2000 जो कि इंडियन स्टैंडर्ड है। तो ये जो वैल्यू ली है ये कहाँ से ली है? इंडियन स्टैंडर्ड कोड से। ओके, तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हाउ टू डिज़ाइन सिंगल रेनफोर्समेंट सेक्शन। तो जब हम कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करेंगे तो कुछ डिज़ाइन पैरामीटर रहने वाले हैं। जैसे कि पहला पैरामीटर क्या रहेगा? ओके, तो हमारा पहला पैरामीटर क्या है? टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स। जो ये पैरामीटर है जिसमें से हम स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेन निकालने वाले हैं, ये कहाँ से लिए हमने? फ्रॉम IS कोड से। ओके, तो पहला पैरामीटर क्या रहेंगे हमारा? डिज़ाइन कांस्टेंट कंप्रेसिव फोर्स। देखिए स्ट्रेस फोर्स में है। अब कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ स्टील ब्लॉक मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ ऑफ सेक्शन। अब एरिया ऑफ स्टील ब्लॉक कितना रहने वाला है? इसमें देखिए ये जो हिस्सा है ये क्या है? रेक्टेंगुलर पोर्शन है, और ये जो है ये क्या है? पैराबोला पोर्शन है। ओके, तो एरिया ऑफ स्टील निकालते टाइम हमें रेक्टेंगुलर पोर्शन और पैराबोला पोर्शन दोनों भी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लस एरिया ऑफ पैराबोला। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे? ये जो दी है वो कितनी है? 0.45 FCK ब्रेथ दी हुई है रेक्टेंगुलर सेक्शन की। ये हमारे लिए रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया हमारा ये। ओके, और अभी हमें क्या निकालनी है? डेप्थ निकालनी है। तो डेप्थ हम कैसे निकालेंगे? जो हमारा XU है, XU माइनस A ये वाला, ठीक है, प्लस ये तो हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ पैराबोला। तो एरिया ऑफ पैराबोला पोर्शन कौन सा हो गया हमारा? ये। तो 2/3 ऑफ 0.45 FCK मल्टीप्लाई बाय A, क्योंकि ये तो दिया हुआ है यहाँ पे। समझा कि नहीं? ओके, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा हमारा? 0.36 FCK XU मल्टीप्लाई बाय ये जो B था ये। ओके, मतलब हमारी CU की टर्म क्या होगी? 0.36 FCK XU मल्टीप्लाई बाय B। ओके, ओके, सेकेंड पैरामीटर क्या हो गया? डिजाइन ऑफ टेंसाइल फोर्स।
पहले इसमें हमने कॉम्प्रेसिव फोर्स निकाला जिसे हमें डिनोट किया CU से। सेकेंड इसमें हम निकालने वाला है टेंसाइल फोर्स जिसे हम डिनोट करेंगे TU से। तो टेंसाइल फोर्स का एरिया मतलब स्टील सेक्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेस। अब एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए सेक्शन में दिया हुआ है क्या है ये, AST मतलब एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाय FY अपॉन गामा M। FY मीन्स क्या होता है, क्या रहता है FY मीन्स ग्रेड ऑफ स्टील, ओके। और गामा M कल हमने देखा था कि डिजाइन ऑफ स्टील मटेरियल जब हम निकालते थे तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हमारी कितनी थी, AST मल्टीप्लाई बाय FY जो हमारा ग्रेड ऑफ स्टील रहेगा, और गामा M कितना था हमारा 1.15, ओके। तो अगर हम इसे इंटरचेंज करते हैं तो हमारे TU की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0.87 FY मल्टीप्लाई बाय AST। आपको ये जानना ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ पेपर में यही फॉर्मूले यूज़ करने हैं जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ओके। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है, जो कंपोनेंट पैरामीटर निकालना है वो क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, जिसे हमने डिनोट किससे किया है, देखिए इसमें XU, ओके। तो XU कैसे निकालेंगे, compression सेक्शन एंड टेंसाइल सेक्शन मीन्स CU एंड TU। तो CU इज इक्वल्स टू TU, ओके। तो क्या रहने वाला है, CU की वैल्यू हमने निकाली थी 0.36 FCK, XU मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल्स टू TU अभी हमने निकाला था, कितना था 0.87 FY AST था। तो हम अब XU कैसे निकालेंगे, 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK B। हमें क्या निकालना है, XU निकालना है जो हमने निकाला, ओके। अब हम XU की मतलब न्यूट्रल एक्सिस हमें पता चल गया, कैसे निकालना, हमने 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK मल्टीप्लाई बाय B, ओके। न्यूट्रल एक्सिस हमने निकाली है। अब हमारा फोर्थ पैरामीटर क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ XU मीन्स मैक्सिमम लिमिटिंग XU की वैल्यू कितनी रहने वाली है वो निकालनी है। तो जब हम XU की वैल्यू निकालेंगे, XU मीन्स हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस के वाला एरिया, ओके। तो ये जो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो वो हम किस में से निकालेंगे, ये जो ट्राइंगल है इसमें से जो डायग्राम है उसके वैल्यू को बाय इंटरसेक्शन करके मेथड यूज़ करके हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो ऑलरेडी फॉर द स्टील सेक्शन के लिए IS कोड में गिवन है माइल्ड स्टील जिसकी FE कितनी रहने वाली है 250। तो उसका XU मैक्स कितना रहने वाला है, KU मीन्स क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर, ओके। KU मीन्स क्या है, न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर, मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर मल्टीप्लाई बाय D। तो फॉर 250 के लिए कितने रहने वाला, 0.53 D। फॉर 415 FE 415 के लिए कितने रहने वाला, 0.48 एंड FE 500 के लिए कितने रहने वाला है, 0.46, ओके। उस वहीं पे मैक्सिमम स्ट्रेन कितने रहने वाली है फॉर FE माइल्ड स्टील के लिए है जो है 250 की FY 0.00308, ठीक है। FE 415 के लिए कितने रहने वाली है, 0.00380। FE 500 के लिए कितने रहने वाली है, 0.00417। तो हमें जो डिज़ाइन करना है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की रहती है, ये चीज़ की, ओके, XU मैक्स की। तो जो ग्रेड ऑफ स्टील हम यूज़ करने वाले हैं उसमें से डिपेंड करेंगे हम कौन सा XU मैक्स यूज़ करने वाले हैं, ओके। उसके बाद का पैरामीटर है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट। अब हम रेनफोर्समेंट का ही जो सिंगल रेनफोर्समेंट का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन निकालने वाले हैं तो उसमें हमें मैक्सिमम परसेंटेज कितने वाला यूज़ करना है या इसकी लिमिट क्या है ये हमें देखना है। तो जो FY है, FY मीन्स क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील FE 415 एंड 500 के लिए FCK मीन्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है कंक्रीट की M50, M20 एंड M25। तो उसके लिए मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट हम कितने यूज़ करने वाले हैं ये टेबल में गिवन है, ओके। तो अगर हम जनरली यूज़ करते हैं M20 का अगर हम कंक्रीट यूज़ करते हैं तो 250 के लिए हमारी स्ट्रेंथ कितनी रहने वाली है,
1.76, 415 के लिए कितनी रहने वाली है 0.92 एंड 500 के लिए कितनी रहने वाली है 0.76। ओके, तो ये इसी प्रकार 15 के लिए, M15 के लिए और M25 के लिए भी टेबल में गिवन है। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा डेप्थ ऑफ कॉम्प्रेसिव फोर्स। जैसे कि हमने पहले पैरामीटर में निकाला था टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स मीन्स CU निकाला था हमने, तो उसकी जो डेप्थ है, ये वाले CU में डेप्थ है, वो कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए फॉर्मूला क्या है 0.47 XU। XU मीन्स न्यूट्रल एक्सिस। ओके, अगर नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, द टेकिंग द मूवमेंट ऑफ टोटल कॉम्प्रेशन एरिया अबाउट द रिजल्टेंट ऑफ टेंशन। ओके, या हम इसे ये भी कह सकते हैं इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ कपल फ्रॉम, कहाँ से बनेगा ये, बाय CU एंड TU। मतलब हमारा जो फोर्स है कॉम्प्रेशन एरिया का CU का और TU का, ठीक है, ये वाला जो एक कपल फॉर्म करेगा, एक मूवमेंट फॉर्म करेगा, तो मूवमेंट कैसे फॉर्म करेगा, विथ अ लीवर आर्म ZU, इसे कहते हैं हम ZU मतलब लीवर आर्म। इससे ये डिस्टेंस से एक मूवमेंट फॉर्म करेगा या कपल फॉर्म होगा, उसे हम कहेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो MU कैसे निकालेंगे, MU इज इक्वल्स टू CU मल्टीप्लाई बाय XU और MUR इज इक्वल्स टू TU मल्टीप्लाई बाय XU, मतलब कॉम्प्रेशन फोर्स के लिए और टेंशन फोर्स के लिए। तो आज हमने क्या देखा है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ब्लॉक डायग्राम फॉर सिंगल रेनफोर्समेंट सेक्शन इन लिमिट स्टेट मेथड और डिज़ाइन पैरामीटर। तो डिज़ाइन पैरामीटर में हमने क्या निकाला, कंप्रेशन फोर्स, टेंसाइल फोर्स, न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग एक्सिस, मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू, maximum percentage of reinforcement and depth of force, and last one is a moment of resistance. Okay.